एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इ- इस वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा चार आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वे आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुझे काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम काज किया करो। वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांग ले आई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा तो स्वादिष्ट होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आसपास के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग का खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथ में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी ये हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हारी काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर का काम काज किया करो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान के भोग लगाया। उसने उन चारों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान का दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, सभी के दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को बहुत चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु के पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उसका घर अन्न धन से भर गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।